जी, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका पिछला वीडियो लेक्चर जो था उसमें आपको बड़ा आनंद आया होगा और आपने बड़े ध्यान से क्या किया होगा, अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। और क्या कहता है इस लेक्चर में भाई? तो इसमें जो भी हमने पिछले 8 सर्वसमीकाएं पढ़े हैं, उन्हीं सर्वसमीकाओं को आधार बना के और प्रश्नावली 2.4 का हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नों का हल ज्ञात करने वाले हैं। चलें, क्या है हमारी सब संख्याएं एक बार देख लेते हैं। हमारी पहली सब संख्या जो यहाँ पे है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी सब संख्या है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तीसरी सब संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। चौथी सब संख्या हमारी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यह देता है एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स, प्लस क्या देता है ए बी। पांचवी हमारी सब संख्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहले दो पद आया करते थे, अब तीन पद आ गए। इसका जब होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे आएगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यों करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यू करेंगे जो हमारा क्या है, सातवां सब संख्या। याद रहेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। और आठवां लास्ट है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। इसका मान होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर। तो एक कुल 8 सब संख्याएं हैं। इन्हीं सब संख्याओं का प्रयोग करेंगे और 2.4 के एक एक प्रश्न करना क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल क्या करें, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको इन आठों में से कोई एक सर्वसंख्या का प्रयोग करना है और उसके माध्यम से इन दिए गए प्रश्नों का क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो चलो आरंभ करते हैं और सबसे पहले इसका लेते हैं पहला। हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका और सॉल्यूशन में हम कौन सा ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला है कि x प्लस 4 और x प्लस 10, इसका हमें हल ज्ञात करना है। इसका हल कैसे आएगा बेटा? तो ध्यान से देखो, पहले तो पद दोनों में समान है लेकिन दूसरा पद दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो क्या ऐसा कोई सब संख्या है जिसमें पहला पद समान हो और दूसरा पद क्या हो, अलग अलग? तो पहले तो एक ही है। देखो, पहला पद समान लेकिन दूसरा पद क्या है, अलग अलग। तो हमारी यह वाली सब संख्या यहाँ पे लगेगी। हम यहाँ लिखेंगे साथ में फार्मूले में। आप क्या लिखोगे? चूंकि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस क्या आता है ए बी, यह आता है। अब इसी का प्रयोग करते हैं। x का स्थान पे x है, a का स्थान पे क्या है 4 और b का स्थान पे क्या है 10। यहाँ से मिला लो ना, x का स्थान पे x, a का स्थान पे 4 और फिर b का स्थान पे क्या है 10। तो फार्मूला यही लगेगा, लगा लीजिए। या आ जाएगा x का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है 4 और b कितना है 10 इंटू एक्स प्लस ए बी तो 4 इंटू 10, कितना हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखो, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, अब 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14, तो 14x अब प्लस 4 10 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा x प्लस 4 एक्स प्लस 10 का मान जो निकल के आ गया वो हमारा किसके बराबर आया? तो ध्यान से देखिए, आपको यह मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 के बराबर। तो देखो कितना प्यारा है, कितना छोटा सा प्रश्न है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, छोटा सा है और आप आसानी से इसे क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। चलिए, ये हो गया इसका पहला। अब देखते हैं हम दूसरा। इसका दूसरा क्या कहता है भाई? दूसरा इसमें है कि आपको करना है x प्लस 8 और x माइनस 10, इसका मान निकाल। x प्लस ए एक्स प्लस बी दोनों में प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं, देखिएगा कैसे। x प्लस 8 तो ठीक है, दूसरे को हम लिख रहे हैं x माइनस के बजाय प्लस ब्रैकेट में माइनस 10। क्या बेटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सा फार्मूला हमारा लगेगा? यही वाला। क्योंकि x प्लस ए एक्स प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होता है। अब यहाँ से देखो x का स्थान पे क्या है, x है,
ए का स्थान पे क्या है 8, फिर बी का स्थान पे क्या है -10। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x बराबर x हो गया, a बराबर हो गया 8 और b बराबर क्या हो गया -10। अब ये तीनों मान इस फार्मूले में उठा कर रखें तो क्या मिल जाएगा, तो हम कहेंगे अतः x प्लस 8 x माइनस 10 का जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पता है एक्स स्क्वायर प्लस 8, ए की जगह पे क्या है 8 प्लस बी की जगह पे क्या है -10 बार एक्स प्लस ए 8 इंटू -10 इतना आएगा हमारा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -10, तो -10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो ये हो गया +-2 एक्स, और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस और 8 दाम में 80, तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर x प्लस 8 x माइनस 10, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2x माइनस 80 के बराबर। और यह जो मान हमारा निकल के यहाँ पे आया एक्चुअल में यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो यह इसका आंसर, या पहले का आंसर हो गया और यह दूसरे का आंसर हो गया। ऐसा समझ में बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दबा दीजिए और साथ में इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। यार तुम लोग बड़ी कंजूसी करते हो ना, तो तुम लोग लाइक जल्दी करते हो और ना ही अपने दोस्तों में क्या करते हो शेयर करते हो। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर करिए, लाइक तो करे तो कम से कम हमको पता तो चले कि हमारे बच्चे एक्टिव हैं, बच्चों का हमारे देखने मजा आ रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों में क्या करिए शेयर करिए। चलो नोट करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला और दूसरा करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरा का। तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा है आपका 3x प्लस 4, क्या दिया भाई 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो आपने पढ़ा कि a प्लस बी एक्स प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ किस में आ रहा है माइनस में, तो अभी इसका पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, इसको ऐसे बदल दो 3x प्लस 4 और इसे देखो 3x प्लस -5। ठीक, अब आ गया प्लस में, अगर प्लस में आए तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो आपका हमारा यह वाला सब संख्या रहेगा, सब संख्या 4 क्या है भाई, चूंकि x प्लस ए एक्स प्लस बी मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। अब इन दोनों से इसकी अगर तुलना करें तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, एक एक्स का स्थान पे मिल जाएगा 3x, ए का स्थान पे क्या मिल जाएगा 4 और बी का स्थान पे क्या मिल जाएगा -5। अब इन मानों को अगर हम उठा के समीकरण में रखें तो हमें मिलेगा देयरफॉर 3x प्लस 4 3x माइनस 5, इसका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर जब कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस ए का स्थान पे 4 और बी का स्थान पे -5 एक्स प्लस ए बी, ए का स्थान पे कितना है 4 और बी का स्थान पे कितना है -, ठीक है जी। अब देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 एक्स प्लस, अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, अब 5 4 का कितना हो जाएगा 20, कितना निकल के आया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 9x स्क्वायर प्लस -1x माइनस 20। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 4 3x माइनस 5, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 के बराबर। और यह जो मान प्राप्त हुआ यह इसका एक्चुअल में क्या है गुणनफल है, हमसे गुणनफल पूछा गया और हम गुणनफल निकाल के क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, तो लीजिए हमने तीसरा भी कर दिया, तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अब बारी है किसकी चौथे की, तो इसे नोट करिए। अब फिर हम बात कर रहे हैं चौथे की। तो चलिए तीसरा करने के बाद अब हम बात करते हैं चौथा का। चौथा क्या कह रहा है भाई, चौथा कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यही है। अगर आपको याद हो तो आप अगर देखें सब संख्या कौन सा भाई, आप सब संख्या इसमें देख सकते हैं यह वाला सब संख्या 3 उल्टा दिया हुआ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या देता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देता है। सेम यही फार्मूला पे लगेगा, आप लिखेंगे चूंकि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर होता है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब गौर से आप देखो तो देयरफॉर यहाँ एक्स का स्थान पे कितना है वाई स्क्वायर और वाई का स्थान पे कितना है 3/2 है। ठीक है जी, इसलिए अतः वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई का आंसर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स का स्थान पे कितना है वाई, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ से वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपने पढ़ा होगा एक्स का पावर पहले चैप्टर में, चाहे किसी संख्या का अगर पावर m है और उसका पावर क्या है n है तो घातें क्या होती हैं। इस कंडीशन में जब पावर का पावर होता है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो a का पावर m इंटू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। हम इसी का प्रयोग करने वाले, क्या आएगा यहाँ पे y का पावर हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3 3 का 9 और 2 दूना 4। तो हमारा कह सकते हैं देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 का आंसर जो निकल के आया वो आ गया y पावर 4 माइनस 9/4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, जो आपसे पूछा गया ये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान है। तो लीजिए तीसरा भी हो गया और हमारा चौथा भी हो गया। अब बस बारी किसकी है पांचवें की। तो बिल्कुल पांचवें भी ऐसा ही होगा, कोई अंतर नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। तो नोट करें, चौथा करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं पांचवा के। पांचवा क्या देखो, फिफ्थ नंबर है आपका 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। इसका आपको क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। तो कौन सा सूत्र लगेगा भाई, चूंकि x माइनस ए और x प्लस ए चाहे x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान कितना आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके भी यहाँ पे x का स्थान पे क्या आएगा, तो देयरफॉर x का स्थान पर मिल जाएगा 3 और y का स्थान पे क्या मिल जाएगा 2x। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पहले वाले गुणनखंड में जो पहला पद है वही दूसरे में भी है और पहले वाले गुणनखंड में जो दूसरा है वही दूसरे का भी क्या है दूसरा है, इसलिए x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2x आ गया। अतः 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x का मान कितना आएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग। यही ना x का स्थान पे y का स्थान पे इतना आ गया। अब इतना आया तो देयरफॉर आप कह पाएंगे कि 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x का जो हल होगा 3 3 का 9 और 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर के बराबर। आई बात समझ में। और इस तरीके से जो आपका परिणाम निकल के आया यह परिणाम ही हमारा क्या कहलाएगा, इसका हल कहलाएगा। यह हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है जी, आसान है, बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं था इसमें, छोटे छोटे आपके प्रश्न थे और सबका क्या करना था गुणनखंड ज्ञात करना था। तो लीजिए हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा यहाँ पे मान ज्ञात कर लिया। अब बड़ी सरलता से इनके मान क्या हो गया प्राप्त भी हो गए। तो चलें इसे नोट करें। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, साथ में अपना राय भी जरूर रखें कि आपका कितना हद तक आप वीडियो को अच्छा आपको समझ में आ रहा है, कितना हद तक आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। साथ में अपने दोस्तों में क्या करिए शेयर करिए। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले बेटा, फेसबुक पे तथा जाके आप इंस्टाग्राम पे लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल चैनल बना हुआ है आप वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। साथ में आप इसे नोट करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहला प्रश्न करने के बाद अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान क्या करिए ज्ञात। कह रहा डायरेक्ट गुणा नहीं करना होता है, अब बिना डायरेक्ट गुणा किए हुए इनका क्या करेंगे आप मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, तो जाहिर सी बात है सब संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, ना तो डायरेक्ट ही गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं, इसका हल हम ज्ञात करते हैं। हल देखिए कैसा है, एक एक कर करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है बेटा ये। और मेरे ख्याल से आप यह समझ गए होंगे कि x का मान क्या निकलता है और y का मान कैसे निकलता है। ठीक है, तो अब मैं बार बार उस प्रक्रिया से नहीं करूंगा, अब प्रक्रिया छोटी करने जा रहा हूँ। अब डायरेक्ट सामने सूत्र लिखूंगा और फार्मूला आपका क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा। जैसे 103 पहला अगर हम देखें तो पहला हमारा 103 इंटू
107। इसका हमें गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा, आप इसे चेंज कर दीजिए। भाई कोई भी फार्मूला लगाओगे इन सब संख्याओं में तो दो पद तो सब में दिए हैं, तो दो पद में होना चाहिए। 103 को क्या आप 100 प्लस 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। और 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया भाई? बात ये भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि 100 का गुणा करना किसी भी संख्या में क्या होता है, बड़ा आसान होता है। 10 का, 100 का, 1000 का, इसलिए हम इसे 100 के रूप में ही विभक्त किए हैं, ठीक है जी। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यह हो जाएगा x प्लस ए और यह हो जाएगा x प्लस बी। तो x का स्थान पे 100 आ गया, a का स्थान पे 3 या b का स्थान पे कितना आ गया 7। तो एक फार्मूला लगाएंगे आप, चूंकि x प्लस ए x प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही मान यहाँ उठा के रखिए, आपका काम बन जाएगा। कैसे लिखोगे? x का स्क्वायर, तो x का स्थान पे क्या है 100, तो आप लिखेंगे 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग यहाँ पे चढ़ चढ़ जाएगा आपका, प्लस a प्लस बी, a का स्थान पे 3, b का स्थान पे 7, x का स्थान पे 100 प्लस ए बी, तो 3 इंटू 7, इतना गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपको। 100 का वर्ग करोगे तो 1 के बाद से 4 जीरो, ये आपको बताया है। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो 10 गुणे 100 और 7 3 का कितना होगा 21, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 1 के बाद से 4 जीरो मतलब 10,000 प्लस 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1 के बाद 3 जीरो आ जाएगा प्लस 21। अब जोड़ना है, जोड़ लीजिए। ध्यान से देखो, एक जुड़ेगा जीरो में तो एक रहेगा और फिर एक जीरो में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे देयरफॉर 103 इंटू 107 का मान जो निकल के आया वो आ गया आपका 1। फिर 2 का जीरो में करेंगे 2 और 2 का फिर जीरो में करेंगे तो क्या होगा 2। अब ये समाप्त हो गया। जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 1 का जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और फिर यहाँ 1 बच गया तो 1। अभी जो मान निकल के आया यही मान बिना गुणा किए हुए 103 इंटू 107 का क्या है गुणन। आई बात समझे? क्लियर है? बड़ा सिंपल सा है। आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। अब चलिए हम बात करें दूसरे की। दूसरा क्या कह रहा है भाई? तो दूसरा दिया है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 कैसे लिखेंगे इसे? तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, क्लियर है बेटा। और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक। अब हमने तो सूत्र x प्लस ए एक्स प्लस बी का पढ़ा है, और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसको क्या सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 5 और इसे लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 4। अब देखो x का स्थान पे 100, a का स्थान पे -5 और b का स्थान पे -4, यही वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्या आएगा आपका? आप लिखेंगे 95 इंटू 96, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, बी फिर आपका प्लस a माइनस बी, a का स्थान पे -5, b का स्थान पे -4, उसके बाद से x तो 100 का गुणा करेंगे प्लस ए बी तो -5 इंटू माइनस, इतना गया, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा, प्लस ये हो गया -5 और प्लस -4 मिलकर कितना होगा -4, तो -5 -4 इंटू 100 और यहाँ -5 का गुणा होगा प्लस और 5 को 20। क्या आया यहाँ पे देखो, 1 के बाद से 4 जीरो, ये हो गया माइनस, अब माइनस मिल गया -9 और -9 का 100 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -900 प्लस 20, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करो, प्लस वाले को आपस में जोड़ लो, तो प्लस वाले को आपस में जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 10,020, इसमें से 900 क्या कर दो घटा दो। जैसे ही घटाएंगे आपको यहाँ मिल जाएगा, क्या मिलेगा देयरफॉर 95 इंटू 96 कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, यहाँ 0 में से 9 नहीं आएगा, 10 10 में से 9 गया कितना हो गया 1, और यहाँ पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा 9, तो ये आ गया 9120 के
बराबर, और यह जो मान निकल के आया आपका, यही हमारे दिए गए संख्यात्मक मान का क्या होगा, हल होगा। ठीक है जी। तो 3 प्रश्नों में से हमने पहला और दूसरा इसका कर लिया यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो चलिए इसे नोट करिए और फिर हम कराते हैं आपका तीसरा 104 गुणे 96। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कैसे करेंगे देखिएगा। तीसरा करने चल रहे हैं, और थर्ड नंबर पे हमारा जो है वह है आपका आपको मान निकालना 104 गुणे 96 का। अब इसे कैसे लिख पाओगे, तो पदों के रूप में विभक्त करो। 104 को आप लिख पाओगे 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिख पाओगे, 100 माइनस 4। ठीक है जी। 100 में 4 जोड़ोगे 104, और 100 में से 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 96। अब मजे की बात है कि ध्यान से देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो सूत्र क्या लगेगा यहाँ पे, तो आपका सूत्र लगेगा, चूंकि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यह देता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए हम 104 इंटू 96 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का स्थान पे 100 है और y का स्थान पे क्या है, 4 है, तो यह हो जाएगा 100 का वर्ग और माइनस 4 का वर्ग। सॉल्व करिए। 100 का वर्ग का मतलब हो गया 1 के बाद से 4 जीरो, और 4 का वर्ग का मतलब हो गया क्या, 16। अब देखिए 104 गुणे 96 का मान निकल के कितना आया, 10 में से 6 गया 4, 9, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 9, तो 9984 आपका बन के तैयार हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, आसान है, बड़े सिंपल प्रश्न है, कुछ खास इसमें नहीं था। तो हमने बड़ी सरलता से आपका 2.4 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न 2 का पूरा हल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्ञान कर दिया। ठीक है जी। चलें अब इसे आप नोट कर लें फटाफट, और तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, तो कह रहा है उपेक्षित सब समीकरण प्रयोग कर निम्नलिखित का क्या करें, गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों का गुणनखंडन करना है। ठीक है, गुणनखंड निकालना कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। चलें आरंभ करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सर्वप्रथम ले रखा है पहला हमारा क्या भाई, तो पहला है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब x का भी वर्ग आ रहा है और y का भी वर्ग आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है, पहले में देखो आता है ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले के जैसे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनेगा ये देखिएगा। हमने इसको लिखा 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, 6xy हो जाएगा, और प्लस वाई का वर्ग। ऐसा तो लिख ही सकते हैं सर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप जानते हैं कि चूंकि x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यह होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इस आधार पे x का स्थान पे कितना है, यहाँ पे 3x, y का स्थान पे कितना है, y है, और 2xy तो 2 3x इंटू वाई आ रहा है। तो हम लिख सकेंगे देयरफॉर 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, या इसका मान जो विस्तार रूप यह है, या विस्तार रूप किसका है, तो यह है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x का स्थान पे क्या आ जाएगा 3x, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान। तो आप यहाँ पे प्राप्त कर लिए इनका गुणनखंड। अब वर्ग लगाए तो इसका मतलब कितने बार हो गया, 2 बार गुणा हो। ठीक है, तो हम 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर का गुणनखंड निकाले, वो गुणनखंड कितना आ गया, 3x प्लस वाई का होल वर्ग, या 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम पहला करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें देखो माइनस कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। तो चलिए थोड़ा इसके रूप में बना लें इसको। क्या लिख पाओगे 4y² को, तो आप लिख पाओगे 2y का होल स्क्वायर, लिखा जाएगा ना, माइनस क्या आता है बाबू, 2 आता है, तो 2 x का स्थान पे कितना आ गया 2y,
और y का स्थान पे कितना था आपका, y का स्थान पे यहाँ देखिए 1 है तो इंटू 1, अब प्लस लास्ट में 1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। किस फार्मूले पे बैठता है, इस वाले फार्मूले पे। तो क्या लिखोगे आप, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसलिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का जो मान होगा वो होगा एक्स, एक्स का स्थान पे कितना है 2y माइनस वाई, वाई का स्थान पे कितना है 1, तो 2y माइनस 1 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का क्या निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया, उसका गुणनखंड क्या आ गया 2y माइनस 1 का होल वर्ग प्राप्त हो गया। अब आती है तीसरी, तीसरा क्या कहता है बेटा, तीसरा बहुत आसान है, देखो अब तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब देखिए इसे हम थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का तो वाई 100 को बाई 10, तो वाई बाई 10 पूरे का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर, वाई बाई 10 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 100 आएगा, सॉरी वाई स्क्वायर बाई 100 आएगा। अब देखिए फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई या दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यही वाला लगा दो यहाँ पे। तो एक्स का स्थान पे एक्स है और वाई का स्थान क्या है, वाई बाई 10, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 का मान आएगा पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बाई 10 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 10, और यह जो निकल के आया यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न कितना आसान है और कितने आसानी से हम लोगों ने इसका गुणनखंड कर दिया, तो बहुत आसान है। आप उपयुक्त इसमें से या निश्चित कोई एक शब्द का प्रयोग करके आप इसका हल ज्ञात करेंगे और सारे का आंसर बड़ी सरलता से क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो यह हो गया पहले का आंसर, है दूसरे का, और एक इसका हो जाएगा तीसरे का आंसर हो जाएगा। मजा आया, तो अगर यार आपको ये बात अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करो, बताओ जरूर कि कैसा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो हमने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, तो चलो नोट कर लें, फिर बात करें प्रश्न नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब 4 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करिए, प्रसार कीजिए। मतलब यहाँ जितने भी दिए हैं सबका क्या करना है, आपको प्रसार करना, एक निश्चित सर्वसमीका का प्रयोग करके। पहला है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तीसरा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, चौथा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, पांचवा माइनस 2x प्लस 5b माइनस 3z का होल स्क्वायर, और छठा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बाबू, इनका हमें क्या करना है, प्रसार करना। अब देखो पहले तो दो पद आ रहे थे, तो दो पद के लिए हम यहाँ तक सर्वसमीका 4 तक हम दो पदों के लिए 1 से लेकर 4 तक प्रयोग कर रहे थे, लेकिन 3 पदों के लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक तो सर्वसमीका 5 का प्रयोग कर सकते हो, अब वर्ग में है तो केवल 5 का प्रयोग कर सकते हो और किसी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो 5 ही का प्रयोग करेंगे, आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसान है। देखो चलो इसका हल करते हैं, और हल में हम ले रहे हैं इसका पहला, पहला है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का आपको निकालना होल स्क्वायर। कैसे निकलेगा भाई, समझते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि चूंकि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। कहाँ देखा, तो देखिए सबसे हम कैसे, ठीक है जी, सीधा सीधा वही प्रयोग करते हैं। x का स्थान पे x है, y का स्थान पे क्या है 2y, और ये z है, और z का स्थान पे क्या है 4z। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह पे क्या है 2y का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर तो 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2xy तो 2x, और y का स्थान पे कितना आ जाएगा 2y, प्लस 2y, y का मान कितना है 2y और z का मान कितना है 4z, प्लस 2zx तो 4z इंटू एक्स का स्थान पे कितना है, ऐसे आएगा। अब हमारा मान क्या आएगा भाई, यहाँ देखिए x का वर्ग करेंगे x
2y का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 4y²। 4z का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 16z² प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx के बराबर। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देयरफॉर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारा हो जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। और यह जो निकल के आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे आंसर, यही हमारा हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका पहला पोर्शन। अब पहले के बाद से हम चलिए बात करते हैं दूसरे के लिए। दूसरा क्या है थोड़ा देखते हैं। तो पहला हल करने के बाद अब इसका हम दूसरा पोर्शन देखते हैं और दूसरा हम देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यह है, देखो बेटा पहली बात है कि इसमें केवल प्लस आता है, माइनस तो आता नहीं। हम थोड़ा इसका भी सुधार करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 2x, जो माइनस में उसे प्लस बनाना चाहेंगे तो प्लस, तो यह हो जाएगा माइनस वाई और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस जेड का होल स्क्वायर। इतना आ गया, फार्मूला वही लगेगा। क्या लगेगा भाई, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या देगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ध्यान से देखोगे तो 2x किसके स्थान पे x के, माइनस वाई किसके स्थान पे y के और z के स्थान पे। तो बस इस फार्मूला में बैठा दो, क्या आएगा आपका, आपका यहाँ निकल के आ जाएगा देयरफॉर 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो आएगा निकल के वो आ जाएगा x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस y का वर्ग तो माइनस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग तो जेड का वर्ग प्लस 2xy तो x का स्थान पे 2x और y का स्थान पे माइनस वाई प्लस 2yz 2y का स्थान पे माइनस वाई और z का स्थान पे z प्लस 2zx तो z का स्थान पे z और x का स्थान पे कितना हो जाएगा 2x। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ आ जाएगा आपका 4x² माइनस का वर्ग करोगे प्लस और y का वर्ग करोगे तो y प्लस y² प्लस z² प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 2 जा 4 तो ये आ गया आपका माइनस 4xy। यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2yz तो 2yz और प्लस 2 2 जा 4zx। आप क्या कहोगे, आप कहोगे अतः 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो आएगा वो निकल के आएगा 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx के बराबर। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इसका विस्तार कर पाएंगे। लीजिए आपके सामने हमने दूसरा जो आपका दिया गया था उसका प्रसार कर दिया है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा समय लेके स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें। उसके बाद से हम बढ़ते हैं किधर की तरफ, तीसरे की तरफ। तो हमारा क्या क्या हो गया भाई, पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब बात करेंगे तीसरे, ठीक है। तो पहला दूसरा करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं तीसरे के। तीसरा क्या कहता है देखो ध्यान से, तीसरा कह रहे हैं यहाँ पे -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर निकालना। ठीक है बेटा, ये तो बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। x का स्थान पे क्या आ जाएगा -2x, तो आप इसका कैसे निकालोगे, चलो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहीं पे आप सामने ही आप जानते हैं चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और केवल आप देखिए मत, मेरे साथ साथ आप क्या करिए, लगाने का भी प्रयास करिए, लगाते रहिए। जितना जल्दी लगा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, समझ आपकी बढ़ जाएगी, यार सी बात है। तो लगाते भी रहें। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई, तो x का स्थान पे -2x
y का स्थान पे 3y और z का स्थान पे क्या है 2z। तो आप चाहे लिख सकते हैं या x का स्थान पे है या y का स्थान पे और ये किसका स्थान पे z का, केवल समझने के लिए, ठीक है ना। रखिए मान x का वर्ग मतलब -2x का वर्ग, y का वर्ग तो 3y का वर्ग, z का वर्ग तो 2z का वर्ग, प्लस 2 x का स्थान पे -2x, y का स्थान पे 3y, प्लस 2 y कितना है हमारा 3y, z कितना है 2z, प्लस 2 z कितना है 2z और x कितना है तो -2x। बस मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा देखिए, यहाँ आ जाएगा माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस और 2 2 जब 4 तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 2 जब 4 4 3 जब 12xy प्लस 3 2 जब 6 और 6 2 जब 12 तो 12yz और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस और ये आ गया आपका 2 2 जब 4 और 4 2 जब 8 तो -8zx इतना निकल गया, ठीक है जी। अतः अतः हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर -12xy प्लस 12yz और लास्ट में आ जाएगा -8zx के बराबर। और यह जो आया यह इसका कौन सा रूप हो गया, प्रसार रूप हो गया। तो हमने यहाँ पे तीसरे का भी क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। चलिए नोट करिए इसे और फिर हम बढ़ते हैं चौथे की तरफ, ठीक है। और चौथा पांचवा छठवां जो है आपका होमवर्क है, तो आप होमवर्क के रूप में इसे क्या करिए, करने का प्रयास करिए। और आपकी थोड़ी सी सुविधा के लिए मैं चौथा पांचवा और छठवां करा तो जरूर दे रहा हूँ, लेकिन आप बेटा इसे होमवर्क के रूप में ही करने का प्रयास करिएगा। तो नोट करें। तो तीसरा करने के बाद आइए बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या कह रहा है आपका, चौथा है 3a माइनस 7b माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आप तो जान रहे हैं कि यहाँ पे हम पढ़े x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे तो माइनस में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सुधार के कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे 3a प्लस -7b प्लस -c ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। फार्मूला तो वही लगेगा सर, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही फार्मूला लगेगा, लगा दीजिए फार्मूला। क्या मिल जाएगा आपको, तो मिल जाएगा देयरफॉर 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, यह हो गया x के स्थान पे, यह हो गया y का स्थान पे और यह हो गया z के स्थान पे। उठा कर रख देंगे x का वर्ग मतलब 3a का होल स्क्वायर, y का वर्ग -7b का वर्ग प्लस z का वर्ग तो -c का वर्ग प्लस 2xy तो 2 3a और y का स्थान पे क्या हो गया -7 प्लस 2yz तो 2y का स्थान पे -7b और z का स्थान पे -c प्लस 2z -c और x कितना हो गया 3, इतना हो गया, ठीक है जी। अब इसे हम क्या करें, सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 3a का वर्ग करोगे तो 9a स्क्वायर माइनस का वर्ग करो प्लस तो प्लस 7 49 बी स्क्वायर, फिर माइनस का वर्ग करोगे प्लस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा बेटा माइनस 3 दूना 6 और 7 6 42 तो 42 ए बी। इसमें करेंगे तो माइनस में का गुणा होगा प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस 7 दूना 14 14 बी सी और यहाँ हो जाएगा माइनस और 3 2 जा 6 आपका सी ए, इतना है हम लिखेंगे। अतः 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा बराबर 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca के बराबर। और यह जो निकल के आया यही एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा, प्रसार रूप हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना सर, आपको केवल फार्मूले बैठा देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा जनरेट। तो नोट करो आप चौथा, और चौथा के बाद से 2 और बच रहा है, पांचवा और छठवां वो भी मैं करा रहा हूँ क्रमानुसार करके, तो पहले इसे नोट करें।
चौथा करने के बाद अब बारी आती है पांचवें की। अब देखता हूँ पांचवा क्या कह रहा है, देखिए आराम से। पांचवा है -2x प्लस 5y माइनस 3z इसका होल स्क्वायर। इसमें भी भाई प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो इसको सबको प्लस में बनाओ। कैसे लिखोगे? इससे लिखोगे आप -2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर, सॉरी 3z का 3z और पूरे का क्या होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। अब सूत्र तो वही लगेगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यह होगा। ठीक है, अगर यह होगा तो यहाँ देखिए x का स्थान पे -2x, y का स्थान पे 5y और z का स्थान पे -3, उठा कर रख दो, इसमें मिल जाएगा हमारा देयरफॉर -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? यह बराबर आ जाएगा आपका x का वर्ग -2x का वर्ग, y का वर्ग तो 5y का वर्ग, z का वर्ग तो -3z का वर्ग प्लस 2xy, तो 2x का मान है -2x और y का मान कितना है 5 प्लस 2yz, तो y का मान है 5y और z का मान है -3z प्लस 2zx -3z और x का मान कितना है आपका -2x, ऐसे होगा। अब उठा कर रख दीजिए, अच्छा ऐसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर करो प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस माइनस का वर्ग करोगे प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -2 2 जा 4 और 4 5 जा 20xy और प्लस यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -5 3 जा 15 और 15 2 जा 30yz और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12zx, इतना। ठीक है जी, अतः -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर जो आता है वो आता है 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx के बराबर। और जो ये मान निकल के आया यही इसका कौन सा रूप है, विस्तार रूप। इसे आप नोट कर लीजिए। और इसे नोट करने के बाद अब लास्ट बच रहा है आपका छठा, इसे पहले आप करिए, उसके बाद हम छठवां करते हैं और उस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट करें। तो पांचवा नंबर करने के बाद अब बारी आती है हमारी छठे की। और छठा भी बहुत प्यारा है, आसान सा प्रश्न है, बटे में देखे घबरा मत जाइएगा, आसान है। 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का आपको क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले तो एक काम करो बेटा, इसे प्लस में बना लो, जो माइनस है उसको प्लस में बनाओ। कैसे बनाओगे, तो पहला वाला तो प्लस में है ही है, तो इसको तो वैसे लिखो 1/4 a, यह प्लस में नहीं है तो प्लस -1/2 b एक साइड में ले लो और प्लस 1। अब पूरे का क्या लगा दो, होल स्क्वायर। फार्मूला क्या लगाओगे, जो अब तक लगाते आ रहे हैं, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आप लिखोगे। ठीक है जी। अब यहाँ देखो x का स्थान पे क्या है, तो x का स्थान पे 1/4 है, y का स्थान पे क्या है -1/2 b और z का स्थान पे क्या है 1 है। तो उठा के बस ये मान यहाँ पे रखिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्रसार रूप इसका कैसे लिखेंगे, x का वर्ग मतलब 1/4 a पूरे का होल वर्ग प्लस y का -1/2 b पूरे का होल वर्ग प्लस z 1 का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2x का मान है 1/4 a और y का मान है -1/2 b, इतना मान। ठीक है जी। फिर आगे प्लस 2yz, तो 2y का मान है -1/2 b और z का मान कितना है 1 प्लस 2zx, तो 1 इंटू एक्स का मान कितना हो गया आपका, तो 1/4 a के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, देखिए यहाँ से निकल के आने वाला है आपका
1/4, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ए का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस माइनस का वर्ग करोगे प्लस 1/2 का करोगे तो 1/4 बी स्क्वायर, इतना आ गया। एक का वर्ग तो एक ही होता है बेटा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा का पहले माइनस, और यहाँ से यह दो से यह दो क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 1/4 ए बी। अब यहाँ देखो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पे माइनस, केवल बी बचेगा। और यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूना कितना 4, तो यहाँ कितना बचेगा प्लस 1/2 ए के बराबर। अगर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इस 1 का भी गुणा करेंगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो हमने क्या किया ऐसे लिख दिया। अब आप लिखेंगे अतः अतः 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ए बी माइनस बी प्लस 1/2 ए के बराबर। और यह जो मान निकल के आया यही इसका कौन सा रूप होगा विस्तार रूप होगा। यह हमारा कौन सा रूप आ गया विस्तार रूप हो गया। तो अगर यह विस्तार रूप है आपका तो जाहिर सी बात है यार इसका क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका विस्तार कर पाएंगे। तो नोट कर लीजिए, कैसा लगा, समझ में आया आपको? तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, ध्यान से देखिए आपको जरूर समझ में आएगा। अगर कोई इशू है तो एक बार दोबारा इसे क्या रिमाइंड करके देख लीजिए, एकदम आसानी से आपको क्या होगा सरल हो जाएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर दिया पूरा कर दिया, पूरी तरीके से इसका हल क्या किया ज्ञात कर दिया। अब तक हमने कितनी सब संख्याओं का प्रयोग किया भाई, तो हमने किया है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और कौवे का, पांचवें का। 5 सब संख्याओं का प्रयोग 4 क्वेश्चन तक हमने क्या किया है कर चुके हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि पांचवा क्या है। बड़ा मजेदार है, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें का चेंजिंग होने वाली है, तो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समस्या क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है इसमें। चलिए इसका हम हल ज्ञात करते हैं और लेते हैं पहला। क्या कह रहा है गुणनखंड कीजिए, क्या करना है आपको गुणनखंडन करना है। तो पहला क्या है आपका, तो पहला है आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है जी, अभी का फार्मूला जानते हो, चूंकि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये कितना देता है, तो यह देता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो विस्तार रूप है उसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन दिया नहीं, तो फिर हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, बहुत सरल है। आप यहाँ लिखिए, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख रहे हैं ऊपर वाले में लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। प्लस आगे वाले को मैं लिख रहा हूँ प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस, थोड़ा और दूर दूर में लिखता हूँ, उसके पीछे कारण अभी बताता हूँ मैं आपको। 2x इंटू 3y प्लस, हम अब इसको लिख रहे हैं 12 को 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x ऐसे। अब देखिए हमने तो सबको प्लस लगा दिया, लेकिन यहाँ तो सब प्लस में है नहीं, तब माइनस में कौन कौन सा है दूसरा और तीसरा वाला लास्ट वाला। तो अब देखो बेटा इसमें माइनस कौन होगा पहले ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखो y आ रहा है और यहाँ पे y है क्या ना, तो y तो माइनस नहीं होगा, x यहाँ पे है यहाँ x है, यहाँ क्या माइनस है क्या ना, इसका मतलब कौन सा माइनस होगा z वाला माइनस होगा। तो जो मान z में होगा वो मान क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब है कि 4z का जो वर्ग लिखे थे वो माइनस 4z का वर्ग। ठीक है, अब जहां जहां आ रहा है या रख दीजिए, यहाँ आ रहा है माइनस 4z, आप ऐसे लिख लीजिए माइनस 4z, यहाँ आ रहा है माइनस 4z, मैं थोड़ा और सही कर दे रहा हूँ 2 इंटू
-4z ऐसे। अब देखो 2x का वर्ग करोगे तुम्हारा आ जाएगा 4x², 3y का वर्ग करोगे 9y², -4z का करो तो माइनस का वर्ग करो प्लस, अब 4z का करो तो 16z², 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12xy आ गया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस होगा तो माइनस, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो 24yz आ गया। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होगा 16, तो यह हो गया 16z। आ तो गया, बिल्कुल सही तो है। अगर ऐसा आता है तो x का स्थान पे कितना आ गया 2x, y का स्थान पे कितना आ गया 3y, और z का स्थान पे कितना आ गया -4z। तो यहाँ निकल के आ गया हमारा कि x के जगह पे 2x प्लस 3y और z के जगह पे -4z। तो यह इतने का क्या था होल वर्ग था या विस्तार रूप था। ठीक है जी, अब कह सकते हैं अतः, क्या कह सकते हो आप, अतः 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz का गुणनखंड क्या होगा भाई, इसका गुणनखंड होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्या होल स्क्वायर। और यह जो मान आपको प्राप्त हुआ यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मजा आया? आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से आप इसे देखें, आपको बहुत मजा आएगा बेटा। चलिए नोट करिए पहला, और पहले के बाद हम कराते हैं दूसरा। ठीक है, चलिए पहले के बाद से हम बात कर रहे हैं अब दूसरे के। दूसरा क्या कहता है देखो, दूसरा दूसरा क्या है आपका 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। फार्मूला तो वही लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा बेटा आपका, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल वर्ग होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ देखो x² ठीक है, y² ठीक है, z² ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आया माइनस, तो एक्स वाई में से कोई एक तो जरूर माइनस है भाई। तो कौन माइनस है, एक्स है कि वाई है, तो देखते हैं। यहाँ वाई आया है लेकिन यहाँ माइनस नहीं, इसका मतलब तय हो गया कि एक्स आपका क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे एकदम क्लियर है। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया 2yz, तो यहाँ पे 2yz के रूप में है, और यहाँ देखो प्लस में है तो फिर यहाँ क्या आ गया माइनस। क्यों माइनस आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स आया हुआ इसलिए माइनस। क्लियर है, तो हम जब विस्तार इसका करेंगे तो ये बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले बात 2x², x² तो x का वर्ग है, लेकिन 2 कितने का वर्ग है। तो अगर आप जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, अगर आप पहला अध्याय पढ़े हो तो पहले अध्याय में आपको घातांकों के बारे में पढ़ाया गया वहां पे, और वहां बड़ा विस्तार से बताया गया कि किसी संख्या का वर्ग करने पर मान कितना प्राप्त होता है। देखिए बेटा, अगर एक ऐसी संख्या जो वर्ग का नहीं है, किसी प्रकार का वर्ग नहीं है उसका, या कोई वर्गमूल उसका नहीं निकाला जा सकता, तो बड़ा सरल है, वह किसका वर्ग होगा। तो अगर 2 किसी का वर्ग नहीं है तो 2 √2 का वर्ग होगा, √2 का वर्ग होगा, और √2 का वर्ग जो होता है किसका बराबर प्राप्त होता है, 2 के बराबर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे यह तय हो गया कि 2 जो वर्ग होगा किसका होगा, √2 का वर्ग होगा, और x तो x का वर्ग है, तो ये पूरा हो गया √2 का वर्ग। √2 का वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग क्या होगा, कैंसिल, केवल क्या बचेगा 2 प्लस y²। अच्छा इतना ही तक नहीं, हमने क्या कहा था माइनस भी होगा ना, तो आगे माइनस लगा दें। अब y 8 कितना का है भाई, तो 8 का मतलब यहाँ समझाता हूँ, 8 का मतलब क्या लिखोगे, 4 गुणे 2 लिखोगे। 4 कितने का वर्ग होगा, 2 का, लेकिन 2 कितने का वर्ग होगा, √2 का, इतने का वर्ग होगा नहीं। 2 √2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 √2 का वर्ग। अब आसान हो गया बेटा, कुछ नहीं करना। अब आप लिखिए प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे कितना है √2 माइनस √2x इंटू वाई, वाई के जगह पे तो वाई है, प्लस अब अगला वाई जेड, तो 2 इंटू वाई, और जेड का मान कितना निकाला है 2 √2, इतना आ गया हमारा, प्लस 2zx, तो जेड के जगह पे आ गया 2 √2, सॉरी जेड आएगा यहाँ पे, यहाँ जेड आएगा, देखिए जेड, तो 2 √2z इंटू एक्स, एक्स का मान कितना आएगा
माइनस अंडर रूट 2x के बराबर। ठीक, अब सॉल्व करो इसे। अब सॉल्व क्या करना है, ठीक तो है, चल चेक कर लो। माइनस का वर्ग करोगे प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे 2 और x का वर्ग करोगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। y का वर्ग करोगे यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा। 2 अंडर रूट 2 z का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग करोगे 4 अंडर 2 का करोगे 2 तो 4 2 जा 8 8 z स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई आ गया यहाँ पे। यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ करने से हमें मिल जाएगा 2 2 जा 4 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, ये मिल गया। यहाँ देखिए 2 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में होगा 2 तो 4 2 जा 8 माइनस में तो माइनस 8 एक्स जेड के बराबर है। तब तो आसान हो गया। क्या लिखोगे आप, यह लिखोगे x के स्थान पे यह आ गया, y के स्थान पे यह आ गया और z के स्थान पे यह आ गया। तो आप लिखेंगे एक्चुअल में यह माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का क्या है, होल वर्ग। ठीक है जी, इसी का तो ये होल वर्ग है। अतः हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz का गुणनखंड जो होगा वह होगा हमारा माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z का क्या, होल वर्ग। यह इसका गुणनखंड है। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा भाग भी यहाँ पे क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब बड़ी सरलता से हम लोग प्राप्त कर लिए कि इसका गुणनखंड कितना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत आनंद आया होगा, क्लास आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत जल्द लेकर हम आ रहे हैं नया आपका लेक्चर, और नए लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 5 से आगे बढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलें इसे नोट करें और मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।